किलोमीटर की दूरी पर जिला भोजपुर का गांव है बथानी टोला। तारीख थी 11 जुलाई सन 1996। दोपहर का वक्त था, 2 बज रहे थे। गांव के सारे पुरुष खेतों में काम करने के लिए गए थे और घरों में महिलाएं और बच्चे थे। उसी दौरान 60 से 70 की संख्या में हथियार बंदूक लेकर कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। और फिर इस गांव में भरी दोपहरी में जो नरसंहार हुआ, उसने सबको हिला कर रख दिया। बिहार के नरसंहार के एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कहानी हत्या कर दी गई थी। उसमें महिलाएं और मासूम बच्चे थे। 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा। हमारे साथ इस गांव के निवासी कपिल जी हैं। कपिल जी, क्या हुआ था उस समय? उस समय वही रणवीर सेना के लोग अपना पूरा गिरोह बांध करके और पूरे टोला को घेर लिए और घेर के और दिन में ही फायरिंग करते हुए यानी कि लोगों को डर के मारे बच्चे बूढ़े एक घर में छिप गए और लोग घेर करके, और उसमें मिट्टी का घर था और फूस था, तो उसमें वो लोग आग लगा दिया। आग लगा करके और अंदर घुस करके कत्लेआम किया सब। अच्छा, अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा कि ईंट के घर हैं। पहले तो बिल्कुल मिट्टी, सब टोटल मिट्टी का घर था, ईंट का घर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था। अच्छा, ये ऐसे ही एक लाइन में है पूरा गांव? हाँ, मतलब ऐसे ही बसा हुआ है? ये ऐसे बसा हुआ है, जैसे कहने का मतलब ना कि उस समय जो रणवीर सेना था ना, तो गांव में, बीच गांव में लोगों के बीच घरों में आतंक मचाया था, तो वहाँ के लोग भाग कर सब यहाँ आ गए थे। और तो यहाँ पर ये सब घर नहीं था, लोग दूसरे के घर में रह रहे थे, जो पहले से यहाँ घर था, और उसी बीच में वो लोग हमला कर दिया, कत्लेआम किया था। बथानी टोला में ये स्मारक उसी खौफनाक नरसंहार की याद में बनाया गया है। इस पर मारे गए 15 दलित और 6 मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम दर्ज हैं। इनमें 9 बच्चे और 11 महिलाएं थीं, जिनमें 3 क्या दुश्मनी हो सकती है। 9 महीने का बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन जब हाथों में बंदूक और तलवार हो और दिमाग पर खूनी जुनून सवार हो, तो फिर मानवता की सारी मर्यादाएं खो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बथानी टोला में उस दिन हुआ था। और जो ये वाला घर है ना, बगल वाला, ये वाला, इस पे हमला हुआ था। उसी घर में सब कोई का। किनका था ये घर? मारवाड़ी चौधरी का। हाँ, मारवाड़ी चौधरी का घर था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वो घर है हम जहां आपको इस वक्त लेकर चल रहे हैं। इसी घर में महिलाओं और बच्चों को कुछ पुरुषों ने आकर, जब उन्हें ये आभास हुआ कि गांव पर हमला होने वाला है, तो उन्होंने बच्चों को और महिलाओं को बड़ी संख्या में इस घर में छिपा दिया कि यहाँ तो नहीं जाएंगे। लेकिन फिर जो अंदर कत्लेआम हुआ, उससे हर किसी की रूह कांप गई थी। ये वो घर है। बताया जाता है कि रणवीर सेना के करीब 60 से 70 सदस्यों ने पूरी प्लानिंग के साथ बथानी टोला पर अटैक किया था। वो अपने साथ हथियार ही नहीं, केरोसिन तेल भी लेकर आए थे, ताकि दलितों की बस्तियों को जलाया जा सके। उनके टारगेट पर था ये घर।
क्योंकि गांव की बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर इसी घर में छिप गई थी, लेकिन वो हमलावरों की खूनी निगाहों से बच नहीं पाए। रणवीर सेना के सदस्यों ने यहाँ कत्लेआम मचाया। इस घर से 14 शव निकले थे, जिनमें कई दुधमुहे बच्चे भी शामिल थे। हाँ रहता है शायद 2 महीने। गोल बन मुझे का आज नहीं है। नहीं, वो शायद बड़का गांव उनका लड़का स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करता है, स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करता है। तो वहीं पर वही उनका मान लें कि पतो और औरत मारी गई थी, तो उसी के मुआवजा में उनका लड़का को नौकरी मिला है। तो वही बड़का गांव में स्वास्थ्य केंद्र में है, तो वहीं पर हुआ। इस घर के मालिक का नाम था मारवाड़ी चौधरी। हमले के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। जब उन्हें खबर मिली और वो यहाँ पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर में चारों तरफ खून बिखरा था। घर के आंगन और दीवारों का रंग लाल हो चुका था, जैसे किसी ने खून से होली खेली हो। मारवाड़ी चौधरी के बेटे, बहू और पोते को बेरहमी से मार डाला गया था। ये खौफनाक मंजर देखकर वो बेहोश हो गए थे। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूं, ये घर जो है ये मारवाड़ी चौधरी का घर है। ये मिट्टी का था, मतलब बड़ा था, मिट्टी का था। और ये कहते हैं कि उस वक्त का सक्षम घर पूरे गांव में ये था और बड़ा भी था। और इसीलिए इसमें जो भूस इतना सारा रखा हुआ था, उसमें भी महिलाएं जब छिपी और उन्हें जब वो हमलावर आए और उन्हें कोई मिल नहीं रहा था और वो चिढ़ गए इस बात से, तो उन्होंने कहा कि गोलियां बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आग लगा देते हैं। तो जब आग लगी और चीख पुकार मची, महिलाएं बच्चों को ले लेकर अब बाहर निकली। इसका जो बरामदा है, अंदर चौक है, बाहर निकली। उन्होंने अपने अंदर बच्चों को दबा लिया और एक के ऊपर एक महिलाएं लेट गई। उन्हें लगा शायद बच्चों को तो छोड़ देंगे, लेकिन हमलावरों को तरस नहीं आया। उन्होंने न केवल महिलाओं के साथ बर्बरता की, बल्कि उन बच्चों को भी काट दिया जो महज मां का दूध पी रहे थे। हमलावरों को जब पता चला कि महिलाएं और बच्चे मारवाड़ी चौधरी के घर में छिपे हैं, तो उन्होंने पहले दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा तो बौखलाकर घर में आग लगा दी। जब महिलाएं और बच्चे बाहर निकले तो उन्हें मार डाला। तो आप देख ही रहे हैं, ये पूरा गांव, ये सब कच्चे मकान होते थे, कुछ नहीं था यहाँ पर। अभी तो थोड़ा बहुत जो जीवन है यहाँ के लोगों का, वो पटरी पर आप देखेंगे तो उसमें जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसे हैं कि आज भी गांव में सारे पक्के मकान नहीं हैं। अच्छा, पलायन हुआ इसके बाद गांव से? गांव से तो पलायन तो बहुत लोग का हुआ। हाँ, पलायन हुआ, जैसे कि अब पलायन क्या, यहाँ पर आने लगे, अपना बाल बच्चा छोड़ करके बाहर भीतर कमाने धमाने चले। जैसे मिट्टी का घर था ना, है ना, इसी तरह उस समय सब मिट्टी का घर था। अब आप देखिए, ये ऐसे घर थे, ये ऐसे दरवाजे होंगे इन घरों में, है ना, ऐसे सब घर हुआ करते थे। और इन्हें अगर आप डायनामाइट से उड़ाना चाहें तो इनके जो घर है ना, ये जो है, इन सब के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो यही हुआ कि उन्हें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी लोगों के घरों को तोड़ने में या लोगों को ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब लोग थे, जो दलित थे, वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। बथानी टोला में नरसंहार की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारवाड़ी चौधरी के घर में आंगन से लेकर दरवाजे तक शव बिखरे थे। कई शवों के साथ बर्बरता की गई थी। शरीर के टुकड़े इधर उधर गिरे थे। ये बथानी टोला के लालचंद हैं। इन्होंने भी नरसंहार में अपने परिवार के सदस्य को खोया। पहले शुरू में लड़ाई के दौरान ये रहे कि मैंने आदमी, गरीब आदमी मांगे चलन कि मैंने हमने की मजदूरी चाहिए, 150 रुपया रख, बल्कि 200 रुपया चाहिए। यही लेकर के लड़ाई चलते रहते। 1-2 साल भर गई। साल भर भूला के बाद में लोग रणवीर सेना मैंने गोली चला जब तब छिटपुट चलते खाली ऐसे ही 2 बजे कहानी रहे कि टोला पर चढ़ के एकदम बरखा पड़े लगल, मार काट सब घर में हो में बरवा तो आगे धरा दिल, जब पूरा लहके लगल, सब आदमी भाग चल। घर दुआर ना रहे, मड़ई फूस पलान टाटी रहे। आ तेल की राशन छीट के सब लहका मारल गोली। आदमी कितना आदमी के छुरियों से काट के बिक दिल, हती बच्चों के 6 महीना के। आपके परिवार के भी लोग थे उसमें? हम लोग परिवार एगो लड़की। क्या देखा जब आप लौट कर आए वापस घर में? हम लोग भाग गए तो फिर तो से तो भइल भगवान जाने तो देखते हैं सब लाश ऐसे ही बढ़ गए।
दिल दहलाने वाली इस घटना के चश्मदीद बताते हैं कि हमलावरों ने छोटे बच्चों को उल्टा लटकाकर तलवार से काट डाला। महिलाएं हाथ जोड़ती रहीं, लेकिन उनके सामने जिगर के टुकड़ों को मार डाला। न मां बची न बच्चे। पुरुष इसलिए बच गए क्योंकि वो मजदूरी करने गए थे। ये जो घटना हुई थी, घटी क्यों थी? क्या ये मजदूरी को लेकर विवाद था या फिर ये जातीय टकराव था? ये घटना हुआ था जो तो मजदूरी का तो बात था ही, प्लस में ये भी था कि जैसे कि गरीब गुरबों को, जिसको शूद्र दलित कहते हैं लोग, तो उन लोगों को पहले जो था आपको सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार कुछ भी नहीं दे, सब हनन करता था। यानी किसी को अपने द्वार पर खटिया पर नहीं बैठने देता था, सब छोट जात कह करके, और उन लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखता था। बंधुआ का मजदूर का मतलब समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो बंधुआ मजदूर बना के रखता था। उसमें यानी शोषण दमन। इस बात को लेके गुस्सा है? आप ही सोचिए कि जो इसका परिवार मारा जाएगा, जो खुद मारेंगे, बच्चे मारे जाएंगे, उसके दिल में रोष नहीं रहेगा। लेकिन वही है कि मजबूर हैं, केवल गुस्सा करके रह जाएं, कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ है, धन दौलत सब है, सरकार है, सब है। गरीब के पास कुछ नहीं है। गरीब क्या करेंगे? और आप ये सोचिए ना कि शायद यहाँ पर जो पुरुष थे वो इसलिए बच गए गांव के, क्योंकि वो खेतों में काम करने गए थे। हाँ, खेत में काम करने इधर उधर चले गए थे, और वे लोग नहीं थे यहाँ पर, बच्चे महिलाएं रह गई थी। उन्हीं लोगों को घेर कर वो लोग कत्लेआम किया। रणवीर सेना के हमलावर बथानी टोला को शमशान बनाकर बेगुनाहों के खून से नहाकर निकल गए। पुलिस चौकी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस कई घंटों बाद पहुंची। 1 किलोमीटर के अंदर में 3 ठो, देखिए ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना गांव, वहाँ एक पुलिस कैंप था, और इस बीच गांव में था, और एक यहाँ पर मठिया टोला बोलता है, वहाँ पर भी एक पुलिस कैंप था, और यहाँ पर लोग कत्लेआम करा, लेकिन एक भी पुलिस कैंप आया नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है ना कि पुलिस की भी जितनी भी हमने कार्यशैली उस दौरान देखी है, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस को पहुंचने में इतना समय लग रहा था। और अगर इस गांव की जब हम बात करते हैं, यहाँ हम आए हैं, तो वहाँ उधर एक पुलिस का कैंप बनाया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक जो नरसंहार हुए थे उसके बाद ये था कि कोई भी ऐसा जातीय टकराव ना हो, तो इसलिए पुलिस की तैनाती कर दी जाए। लेकिन हर जगह यही हुआ कि यहाँ तो दिन में ये हमला हुआ था, उसके बावजूद भी पुलिस समय पर नहीं पहुँची। इसको लेकर यहाँ के लोगों में भी रोष है, और उस वक्त विपक्ष ने भी ये सवाल उठाया था। आरोप है कि स्थानीय पुलिस रणवीर सेना से मिली हुई थी। इस इल्जाम को हवा तब मिली जब एक थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की तरफ से अदालत में गवाही दी। नरसंहार के बाद इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। रणवीर सेना का जन्म 1994 में हो चुका था। भूमिहारों और सवर्णों की लगातार हत्याएं हो रही थी। परिणाम था कि रणवीर सेना पलक झपकते बदला लेना चाहती थी ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। लेकिन 92 से लेकर 2000 तक एक ऐसा दौर था कि कब कौन कहां मारा जाए कोई ठीक नहीं। मतलब आप एक पत्रकार होने के नाते मैं कभी कभी यह सोचता था कि सुबह की खबर क्या होगी, आप उसको मतलब आप चौंक जाते थे। तो बथानी टोला नरसंहार दिन में किया गया था और पूरे 4 घंटे तक रणवीर सेना के लोग वहां बने रहे। नरसंहार के बाद एक तरफ जहां मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, तो दूसरी तरफ सरकार ने पीड़ितों के लिए सहायता का ऐलान किया।
लालू यादव की सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी। पीड़ित परिवारों को घर बनाने के लिए 20-20 हजार रुपए की मदद की घोषणा की गई। लेकिन बथानी टोला में हमें एक ऐसी महिला मिली जिसका आरोप है कि उसने हमलावरों की गोली खाई, लेकिन उसकी सुध नहीं ली गई। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सरकारी नौकरी भी देंगे, उन्होंने ये भी कहा कि हम घर बनाने के लिए पैसे भी देंगे। तो क्या ऐसा हुआ, ऐसा मिला आप लोगों को सरकारी नौकरी? 1 रुपया ना, कुछ नहीं मिला ना कुछ ना, कुछ नहीं के में देख सुनी हमार बात। घर मिलल, दुआर मिलल, सब कोई के नौकरी मिलल, पैसा मिलल, जेकरा ना रहे ओकरा हो गई। हम सामने गोली लागल तो लड़नी झगड़नी तो हमरा ना मिले चाहिए। हमू तो अपन जान हत्या देके तो खड़ा रही। कहाँ लगी थी आपको गोली? हमारी क्या लागल देखिए आप फिर कैसे आप मतलब आप उस वक्त तो एकदम गोली लगने के बाद ना हमरा के खड़ा करके गोली मारले रहन बच्चा से। गुस्सा आप देख रहे हैं, ये गुस्सा लोगों में इसलिए भी है कि उन लोगों ने वो देखा है। और ये वो नरसंहार था जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की और बच्चों की मौत हुई थी, क्योंकि महिलाओं को घर पर अकेला पाकर उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। आप देखिए जो महिला बची हैं, और उनका ये कहना है साफ तौर पर कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे, सरकार की तरफ से जो ऐलान किए गए थे, वो उसके बाद ये देखने नहीं आए कि क्या सबको वो मिला है, और अगर मिला है तो उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। और इसलिए जब हम ग्राउंड पर आते हैं और लोगों की बातों को सुनते हैं तो ये गुस्सा उनका बहुत स्वाभाविक है। नरसंहार के बाद तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव और डीजीपी पीड़ितों से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। घटना के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री लालू यादव गांव पहुंचते हैं, उनके साथ डीजीपी भी थे। जैसे ही यहाँ पर लोगों को ये पता लगा कि मुख्यमंत्री गांव में आए हैं तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाने लगे, और उनसे कहा गया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। लोगों का ये रोष लालू प्रसाद यादव के आगे बहुत बड़ा साबित हुआ, और फिर यही हुआ कि उन्हें वापस पटना लौटना पड़ा। नरसंहार से बचे हाहाकार की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। कुछ दिनों बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त भी घटना स्थल पर पहुंचे। नेता आते रहे जाते रहे, सत्ता के तख्त पर पार्टियों के झंडे बदलते रहे, लेकिन बथानी टोला का दर्द ज्यों का त्यों बना रहा। इस गांव में अब आप देखिए कितने गिने चुने पक्के मकान हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो लोगों का ये कहना है कि जब आप वोट मांगने आते हैं तो आप उसी नरसंहार को याद कर कर मरहम लगाते हैं, लेकिन जब आप वोट मांगकर चले जाते हैं और विकास के वादे कर कर चले जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ देखने क्यों नहीं आते कि दलितों का जीवन कैसे गुजर रहा है, वो दलित जिनके अपने घर नहीं थे पहले पक्के। बथानी टोला नरसंहार के बाद 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस गांव को इंसाफ का इंतजार है। कत्लेआम के गुनहगारों को सजा दिलाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ चुके हैं। 11 जुलाई को ही पुलिस ने 8 लोगों के बयान लिए, लेकिन अगले दिन यानी 12 जुलाई की सुबह एफआईआर दर्ज की गई। बताया जाता है कि उसी दिन पुलिस ने एफआईआर सीजेएम कोर्ट में भिजवा दी, लेकिन रिपोर्ट पहुंचने में 2 दिन लग गए। योजनाबद्ध ढंग से बथानी इस तमाम जनसंहार किया था, और इस जनसंहार करने में पूरे ही राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के नेता लोग भी थे। बिहार पुलिस ने 1998 में 62 लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या, आगजनी समेत कई धाराओं में चार्जशीट दायर की। जो नरसंहार दिन दहाड़े हुआ, उसमें बरसों तक जांच चलती रही। कुल 53 आरोपियों का ट्रायल किया गया। 16 गवाह अदालत में पेश हुए। इनमें सरकारी पक्ष की ओर से 13 और बचाव पक्ष की तरफ से 3 गवाह थे। 2010 में भोजपुर जिला अदालत ने 23 आरोपियों को दोषी करार दिया। 20 को आजीवन कारावास और 3 को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन दोषी करार दिए गए लोगों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की, और हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उन्हें बरी कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है। नरसंहार के एपीसेंटर यानी मारवाड़ी चौधरी के घर के पास हमारी मुलाकात रीता से हुई। रीता के पति 3 दशक बाद भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नाम क्या है? रीता देवी। रीता देवी के जो पति हैं, दरअसल उनकी पत्नी
को भी मार दिया गया था और उन्होंने, उनकी जो दूसरी पत्नी है वो ये रीता देवी हैं, तो इनके पति ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए अब इस मामले में अपील की है, गुहार लगाई है। तो अब ये देखना होगा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक इस पर किसी तरह का अभी तक कोई ट्रायल को लेकर भी या कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिस नरसंहार में सरेआम 21 लोगों की हत्या हुई, बच्चों को उछालकर तलवार से 2 टुकड़े कर दिया गया, फिर इस केस में 53 आरोपी बनाए गए, लेकिन 29 साल बाद भी किसी को सजा नहीं हुई। पीड़ित परिवार आखिर कब तक न्याय की प्रतीक्षा करेंगे? तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जैसा आपने बताया कि गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने उसमें अर्जी दी है, तो अभी आप लोग आगे अब क्या करेंगे? गांव के लोग क्या रणनीति है? तो क्या है, मान लें कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लोग, अपना आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय मिलता है और क्या करेंगे। बथानी नरसंहार को 12 नरसंहार का बदला कहा गया। 1992 में गया जिले के 12 गांव में 35 भूमिहारों की हत्या कर दी गई थी। जाति पूछ कर भूमिहारों का कत्लेआम किया गया था। आरोप एमसीसी यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर पर लगा था। 12 से उठी खूनी इंतकाम की चिंगारी ने बथानी टोला में मौत बरसा दी, जिसके निशान आज भी कायम। 1998 में लोकसभा चुनाव थे और लोकसभा की बिहार में सिर्फ 54 सीटें थीं, जिनमें से 20 बीजेपी को मिली और 17 आरजेडी को। लेकिन 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव होने थे, लेकिन तब तक शंकर बीघा, लक्ष्मणपुर बाथे और सेनारी जैसे नरसंहार हो चुके थे और पटना हाई कोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। और फिर हुआ ये कि महज 60 सीटों पर सिमट कर रह गई आरजेडी और 23 सीटों के साथ बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार के नरसंहार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि, भोजपुर।